हेलो, हाय एंड सत श्री अकाल मेरी सारी सोल फैमिली को दिल से थैंक यू। सपोर्ट माय चैनल। या आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं कभी नहीं कहती कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सही में मैं कुछ जेन्युइन चीज़ें आपको गाइड करती हूँ या आपको बताती हूँ जो आपके लिए सही हो, आपको फ़ायदेमंद हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और लोगों तक फैलाएं कि सही में सही चीज़ें क्या होती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए कि हम सही करें और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ें। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं भी खुद स्टडी कर रही हूँ और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। और पहले मैंने तो अपने आप को हील किया, उसके बाद मैंने अपने स्टडी पे ध्यान दिया और इसी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारी वीडियो बनाऊँ। जो भी मुझे टाइम होता है मैं उस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सपोर्ट एंड कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो जिससे मैं आपको हील कर सकूं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैं यही कहूँगी कि पहले जो फुल मून और ये सारी चीज़ें जो होती थी, इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्जिंग होता था। लेकिन जब मैं अवेकन हुई और बैलेंस हुई तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती। मैंने एक चैनल मैसेज अब सबको देना चाहूँगी, मेरी जितनी सोल फैमिली है जो ट्विन फ्लेम है। मैंने ड्रीम में देखा कि मेरे जो टीएम हैं, मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझसे मैंने उससे नहीं कहा, उन्होंने ही मुझसे कहा कि मुझे पता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है और इसकी वजह से मैं बैलेंस हो गया हूँ, उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने मुझे किस किया। तो आई सो कि आपके जो टीएम है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। दोस्तों, यहाँ पे हम उन ट्विन फ्लेम की बात कर रहे हैं जो रियल में होते हैं और उनके साथ ये सारी घटनाएं होती हैं, क्योंकि वही एक एक्सपीरियंस करके हमें बता पाते हैं कि रियल में क्या होता है। जो रियल ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं उनके अंदर वो एक्सपीरियंस आता ही नहीं है। मेरा ये वीडियो जो है मैंने सोचा नहीं था मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, अपने से बन गया। गॉड प्रॉमिस, अपने से बन गया है ये। वो जो भी मैसेज आप लोग तक जाता है वो भगवान की ही मर्ज़ी से है। मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलती और क्या बोलना है क्या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता। बस मैं वीडियो बनाती हूँ और जो भगवान का गाइड होता है वो अब तक पहुँच जाता है। और बहुत ऐसी बातें जो हैं मैं बोल देती हूँ, जब मैं खुद अपना वीडियो सुनती हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ, और कभी कभी लगता है अरे मुझे ये चीज़ बोलना था मैंने नहीं कहा। तो वो चीज़ अब तक मैसेज नहीं पहुंचना होता है, इसलिए वो सारी मैसेज अब तक नहीं पहुंचती। जो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आप तक पहुंचना है वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये है दोस्तों, आप तो सब जानते होंगे जो रियल ट्विन फ्लेम है कि ट्विन फ्लेम एक ही बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जो दो भागों में डिवाइड हो गया है। और जब दोनों को, अगर एक को तकलीफ़ होता है तो दूसरे को तकलीफ़ तो होना ही होना होता है। अगर एक किसी को मिस करता है, अगर डीएफ को मिस कर रही है या डीएफ डीएम को मिस कर रहा है, तो वो एनर्जी तो एक दूसरे को फील हो जाती है बहुत अच्छे से। और आपको पता भी है इसमें नंबर का कितना इम्पोर्टेंट है।
मुझे तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तब मुझे पता चला रियल में। मुझे बहुत सारे ऐसे नंबर मिलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरा डीएम मुझे याद कर रहा है, या मेरे डीएम से मैं मिलने वाली हूँ, या इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे नंबर। जैसे आपको पता ही होगा 111, 555, 444, 143, ये सारे नंबर मुझे बाद में जब मेरे अवेकनिंग हुई। अवेकनिंग का मतलब ही होता है दोस्तों, जब आप ट्विन फ्लेम के बारे में जान जाते हो, जब आप बैलेंस हो जाते हो, जब आपको ये रोना धोना जो रहता है वो आपका कम हो जाता है, जब आप चेज़ नहीं करते, जब आप किसी के पीछे भागते नहीं, जब आप बैलेंस हो जाते हो पूरी तरह से, जब आप समझने लगते हो कि हाँ जो मेरा ट्विन है, या जैसे मैं डीएफ हूँ तो मेरा डीएम जो है वो हाँ वो सही बंदा है। दोस्तों हमारा जो डीएम होता है वही हमारे सही साथी होता है। ये ये एकदम कंफर्म है। मैं आपको 100% बता सकती हूँ कि वही आपका साथी होता है, और इस दुनिया में कोई आपका साथी होता ही नहीं है। आपको हर जगह अनकम्फर्ट फील होगा, पर जब उसकी एनर्जी आपको मिलती है तो आप कंफर्ट हो जाओगे, आप एकदम बैलेंस हो जाओगे। और जब आप कहीं जा रहे हो तो उनका नाम का पहला वर्ड आपको दिखने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आप अकेले नहीं हो, वहाँ पे वो आपकी बाउंड्री के चारों तरफ उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग रहती है कि आप उसमें सर्व करते हो। और जो हम बोलते हैं, जो एक डीएफ बोलती है, उसमें डीएम का ही रोल रहता है। उसकी जो एनर्जी होती है मैस्कुलिन, वो हम पे हावी हो जाती है और फिर हम स्ट्रांग बन जाते हैं। हमें स्ट्रांग बनाने के लिए वो बहुत सारी मेहनतें करते हैं। वो हमें कभी कभी चीट कर देंगे, कभी कभी हमें पुश करेंगे कि तुम आगे बढ़ो और सक्सेस हो जाओ। वो हमारी सक्सेस के पीछे डीएम का ही हाथ होता है। इतनी बड़ी दुनिया में हमें इतने सारे लोग मिलते हैं, हमारे इतने सारे रिलेटिव होते हैं, वो उनसे हमें कभी भी अवेकनिंग मिलता ही नहीं है। जब हमारे डीएम, हमारे रियल डीएम हमारी लाइफ में आते हैं तो हम अवेकन हो जाते हैं और हम पावरफुल हो जाते हैं, हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। मेरा भी एक गोल है कि मैं ऑफिसर बनूँ, मैं पुलिस में जाऊँ। मैंने कभी भी किया, मैंने बहुत मेहनत किया, पर कभी भी ध्यान नहीं दिया कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, जब मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए तो वो मेरा बढ़ गया कि हाँ मुझे करना है, कि उसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो मेरे में आती है और मैं अपने आप को स्ट्रांग बना लेती कि हाँ मुझे करना है, मुझे हाँ करना है। तो मेरा डीएम मुझे एनर्जी वाइज सेंड करता रहता है कि तू है, तू कर सकती है सब कुछ, तू एकदम स्ट्रांग है, तू ऐसी वैसी नहीं है, तू एकदम खास है, तू मेरे दिल की रानी है और तू इस जग की रानी है, तू खास लड़की है, तू ऐवी नहीं है तू। तो वो आपको स्ट्रांग बना देता है और आप अपने गोल को पा जाते हो। तो जो डीएम होते हैं वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। मेरे डीएम जो मेरे जिस्सू हैं, उन्होंने ही आज मैं जो भी बोल रही हूँ सब उनकी ही देन है। मैं तो उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई लव माय जिस्सू, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं भी उनको एनर्जाइज हमेशा सेंड करती हूँ, हमेशा उसे मोटिवेट करती हूँ कि एज अ किंग, वो किंग है, उसके जैसे दुनिया में कोई नहीं है। डीएफ जो होती है बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं उनके अंदर एक इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ होता है। इंट्यूशन इतना तेज़ होता है कि वो लोगों को देख के पहचान जाती है कि हाँ कौन अच्छा है कौन बुरा, सॉरी, कौन अच्छा है कौन बुरा है। डीएम इस चीज़ को सॉरी बाद में पहचानते हैं। डीएम जो है वो इस चीज़ों को बाद में पहचानते हैं कि ये कौन अच्छा है कौन बुरा। पहले डीएम, जो डीएफ होती है वो काफ़ी वो इल्यूजन में नहीं रहती है, वो सब कुछ समझ जाती हैं कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदी सही है, और अपना एक दायरा बना लेती है। अगर उसको समझ आता है कि हाँ ये बंदा सही है, बंदी सही है, तो ठीक है, उसके साथ वो दोस्ती करेगी। ठीक नहीं, अगर समझ आ गई कि हाँ इसके मन में ऐसा चल रहा है तो वो कटअप कर देगी। डीएफ डीएफ ऐसे ही करती हैं। डीएम जो है वो उनको टाइम लगता है क्योंकि वो उनका इंट्यूशन इतना तेज़ नहीं होता है, इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ वो भी एक टाइम के बाद समझ जाते हैं। जैसे जैसे डीएफ अपने आप को बैलेंस करती है, आगे बढ़ती है, और तो
डीएम भी जो है अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं और एक वक्त उनको भी समझ आता है कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों जो संगति होती है हमारी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप श्योर कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे और बहुत अच्छा बनोगे। अगर आपकी संगति गलत है तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। आप बताइए अगर 4 लोग बैठ के शराब पी रहे हैं और चौथा इंसान शरीफ है, पी नहीं रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट उसको पड़ेगा, उसको पीना ही पड़ेगा क्योंकि वो 4 उनको ऐसा कन्विंस करेंगे कि हाँ भाई खींच रहे हैं उसको। लेकिन अगर 4 अच्छे हैं, अगर उसमें एक बुरा है तो अच्छा बन जाएगा वो। तो संगति इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी संगति को ज़रूर देखिए कि आप कैसे संगति में हैं। और आप रियल ट्विन फ्लेम है तो ये आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। इस जर्नी जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी है, पेनफुल है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। बाद में वो सब बैलेंस हो जाता है। जब एक डीएम और डीएफ मिलते हैं लाइफ में तो उनका सब बैलेंस हो जाता है क्योंकि दोनों एक ही लेवल के होते हैं। डीएफ के साथ कोई मैच नहीं कर सकता, किसी की एनर्जी मैच करेगी नहीं, वो हटा देगी। डीएफ के साथ भी डीएम के साथ भी वही होगा। वो भी एक समय के बाद किसी चीज़ से बैलेंस करने की कोशिश करेगा और बैलेंस नहीं हुआ तो वो भी अपनी लाइफ से वो सारी चीज़ों को हटा देता है। तो दोनों का बैलेंस और एनर्जी एकदम सेम होता है क्योंकि दोनों एक ही सोल है ना। हाँ, इसकी वजह से वो दोनों जो है वो बराबर लेवल में रहते हैं और उन दोनों की एनर्जी मैच करती है, इसलिए वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। और अगर डीएम या डीएफ के बच्चे हैं तो वो भी उनका एक पार्ट है क्योंकि उनके बच्चे भी, उसमें भी भगवान का ही आशीर्वाद रहता है क्योंकि उनके ही बच्चे रहते हैं, उनका ही खून रहता है। तो उन बच्चों पर भी ना भगवान की कृपा रहती है और वो आगे जो जर्नी में जब उन वो भी जैसे बढ़ते हैं और अपना प्रोग्रेस करते हैं तो उनमें भी वो डिवाइन लव आ जाता है क्योंकि वो डीएम या डीएफ के बच्चे होते हैं और वो प्योर होते हैं। और वो क्या, जो डीएम होते हैं वो स्टार्टिंग में तो कंफ्यूज रहते हैं सारी चीज़ों से, लेकिन जैसे बैलेंस होते हैं वो उनकी भी जब अवेकनिंग होती है, जब वो भी चीज़ों को समझने लगते हैं कि हाँ उसकी डीएफ उसको क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। और जब वो लस्ट से निकल जाते हैं, काफ़ी टाइम तक वो लस्ट में ही रहते हैं, जब वो लस्ट से निकलते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ लव क्या होता है, लस्ट क्या होता है। मैंने एक वीडियो में बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा और अपनी राय ज़रूर उसमें दीजिएगा कि मैंने कहाँ हद तक सही बताया है कि नहीं बताया है। और तो जो डीएम होते हैं आपके, वो भी सारी चीज़ों को समझते हैं अपने लाइफ से। जो उनका जो लाइफ का जो एक पार्ट होता है जिसमें वो ऐसे चीज़ों में जो पड़े रहते हैं, जो उनका लस्ट रहता है, उन चीज़ों से हटते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं। दोस्तों जो डीएफ होती है वो डीएम के लाइफ में ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है क्योंकि अगर एक डीएम अपने डीएफ को चीट करता है या उसे भागने की कोशिश करता है तो उसकी लाइफ में ना जो उनका जो प्रोग्रेस होता है या जो उनका सक्सेसफुल होता है, सक्सेस होने की जो उनकी उम्मीदें रहती है वो ठप हो जाती है क्योंकि वो अपनी पार्ट को छोड़ के भाग रहा है, उसको चीट कर रहा है। तो उसके अंदर जो उनके अंदर जो मनी वाली जो प्रॉब्लम आती है, उसकी समस्या आ जाती है। उसका अगर बिजनेस है तो बिज़नेस वो ठप हो जाएगा, नहीं चलेगा क्योंकि वो उसकी लक्ष्मी है। ठीक है, वो एक भगवान का एक अंश है, भगवान का एक पार्ट है जिसे भगवान ने उसे भेजा है। और डीएफ भी उसकी एक पार्ट है तो उसकी लक्ष्मी हुई। उसके साथ अगर वो दोनों साथ में रहते हैं तो वो बहुत प्रोग्रेस करता है, उसकी तबीयत भी ठीक रहती है, प्रोग्रेस करता है, उसको कभी टेंशन नहीं होता। लेकिन जैसे वो एनर्जी वाइज या उससे फिजिकल वाइज दूर जाने की कोशिश करता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ये डीएम को समझ नहीं आता, लेकिन एक समय के बाद उनको समझ आता है कि हाँ वो मेरी लक्ष्मी है भैया, मैं उससे को छोड़ के अगर गया तो मेरी लाइफ में ऐसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाएगी और मेरा जो बिज़नेस है वैसे ही ठप हो जाएगा। तो वो फिर उसके बाद उन चीज़ों को जब उसकी अवेकनिंग होती है, जब वो जानने लगता है कि हाँ ट्विन फ्लेम जर्नी होती है और मेरी एक डीएफ है, मेरी एक फैमिलीन है जो मुझसे प्यार करती है और मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सही में वो सही लड़की है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलती हूँ गलत और सही भगवान तय करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ सही है
तो उसे आप गलत कैसे बोलोगे बताओ? सही तो सही रहेगा ना। आप सही डीएफ जो है वो सही है, आप उसको गलत बोलोगे। हाँ, और जो आपके लाइफ में जो है वो गलत है, आप उसको सही ठहराने की कोशिश करोगे तो कैसे होगा? ऐसा नहीं होता। अगर सही जो चीज़ है वो सही ही होता है, जो गलत होता है वो गलत ही होता है। इसी वजह से ये डीएम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सही जो उसकी डीएफ होती है दोस्तों, हज़ारों करोड़ों बार अगर वो मंदिर या गुरुद्वारे अगर गया गया होगा अपनी लाइफ में, तब जाके उसको उसकी डीएफ मिलती है। ऐसे ऐसे थोड़ी है खैरात में मिल गई है कि आप उसका डिसरिस्पेक्ट करो और आपके साथ भगवान कुछ नहीं करेगा। वो बहुत कीमती हीरे के बराबर होती है जो डीएम को मिली होती है। इसलिए डीएम को इसकी रिस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसकी लाइफ के लिए। वो इस चीज़ों को ना समझ नहीं पाता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब जैसे जैसे जर्नी बढ़ती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो जाते हैं कभी कभी। ये जर्नी लेट इसीलिए होती है क्योंकि समझने में थोड़ा लेट हो जाता है। कभी डीएफ इल्यूजन में फंसी रहेगी, कभी वो डीएम इल्यूजन में फंसा रहेगा, तो फिर ये जर्नी लंबी हो जाती है। इसी वजह से जब दोनों समझने लगते हैं, जब डीएफ जो है वो काम करने लगती है, जब वो बैलेंस हो जाती है, सही काम करने लगती है, तो उसका डीएम जो है वो भी बैलेंस हो जाता है। इस तरह ये दोनों बैलेंस होते हैं। फिर उसके बाद भगवान इनको मिलाता है। इनको मिलाने में भी देरी इसी वजह से होती है। अगर डीएफ जो है वो बैलेंस हो गई तो डीएम अभी बैलेंस हुआ ही नहीं है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ इल्यूजन में फंसा हुआ है। उसको भी समझना पड़ेगा कि ये उसकी पार्ट है। अगर उसने भगवान से कहीं दुआ ज़िंदगी में मांगी होगी, ठीक है, उसके लाइफ में जितने भी आए होंगे गए होंगे, उसमें से ये खास रहती है क्योंकि ये उसको भगवान ने डेस्टिनी में उसको मिलाया है भाई। ऐसे थोड़ी है डेस्टिनी किसी को भी मिल जाएगी। डेस्टिनी उसी को मिलती है जो सही इंसान होता है। तो डेस्टिनी उसको मिलाई है, भगवान उसको मिलाया है। तो आप उसको समझोगे, जानोगे, उसके बाद ही तो फिर भगवान आपको एक मिलाएगा कि हाँ भैया ये तो एक तेरी डेस्टिनी है और आप तुम इससे मिलो, ये तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, और तुम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, जियो और ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहो, दोनों सक्सेसफुल होते रहो, दोनों अपना बढ़ते रहो आगे। ऐसा करके ये जर्नी चलती रहती है दोस्तों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और वही चीज़ मैं बताती हूँ क्योंकि मैं दूसरे की लाइफ में क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ट्रू वाले ट्विन फ्लेम है, तो वो अपने अपने लाइफ के बारे में बहुत सारी वीडियो उसमें अपने अपने लाइफ के बारे में बताएं क्योंकि वो लाइफ जिए होते हैं, ठीक है, वही वो बताते हैं दोस्तों। मैंने अपनी लाइफ जो है वो जी है। मैं पहले जो थी और अब थी, पहले जो थी बहुत ही सहमी सी, नहीं कुछ बोलने वाली, ठीक है, और अब जब मैं अपने डीएम से मिल गई, ठीक है, और जब मुझे मेरे ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला कि हाँ यही मेरा रियल ट्विन है और मेरा ट्रू लव है, तब मैंने जब एक्सेप्ट किया इस चीज़ को तो मेरी जर्नी स्मूथ हो गई। आज मैं बोलने लगी, ये मेरा वीडियो बनने लगा, मैं इतनी स्ट्रांग हो गई और मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव आया क्योंकि जब मैं अपने डीएम से मिली थी उस समय उसने मुझे नोटिस किया होगा कि मैं अलग थी, ठीक है। अब वो मुझे नोटिस करते होंगे तो लगता होगा कि हाँ यही चाहिए था मुझे। वो आपको वो बना देते हैं क्योंकि आपके अंदर जो छिपी हुई भावनाएं रहती हैं या आप जो रहते हैं वो रियल में आप यही रहते हो, लेकिन इसको आप छिपा देते हो। लेकिन वो आपका जो डीएम है वो आपको ये जो आप हो अभी वो आपको निखार देता है कि हाँ आप यही हो, और जिसको आप दबा के अब तक ऐसे रखे थे, तो वो आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपका पति है, वो क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो उसको अपना पति बोल रही हो, ये वो। दोस्तों, लोग शादी करके भी ये निभा नहीं पाते कि क्या शादी होता है, क्या बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना शादी किए ही अपना निभा देते हैं कि हाँ कि मैं ही तो हूँ, मैं नहीं की हूँ फिर भी इतना निभा रही हूँ, और जब कर लूँगी तो पता नहीं वो कितना निभा दूँगी।
तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है। तो ये दोनों जो रहते हैं वो कॉस्मिक रूप से मतलब भगवान के द्वारा पहले से बना के पति पत्नी बने रहते हैं, बस इस दुनिया में समाज के सामने बस इनको दिखाना रहता है। इसलिए इन दोनों का दिल जुड़ा रहता है, कभी अलग नहीं हो सकता। उनका इमोशनल इसके साथ डीएफ का, और डीएफ का इमोशनल डीएम के साथ जुड़ा रहता है। दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को अलग नहीं कर सकती, और जब करने की कोशिश करता है उनका तो भगवान सफाया कर देते, क्योंकि ये पूरी जर्नी जो है ना भगवान का है। भगवान की जर्नी में अगर कोई भी बंदा, आप बताइए, रावण जो था वो सीता मैया और राम जी के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, तो उसको हटा दिया भगवान जी ने। तो ऐसे ही ये दोनों भगवान के पार्ट हैं, ठीक है, अंश हैं उनके। ये जब स्टार्टिंग में रहते हैं तो दोनों बहुत ही रूखे रूखे से अलग से बिहेवियर करते हैं। डीएम जिद्दी सा, बिगड़ैल सा ऐसा रहता है, और डीएफ भी बड़े गुस्सेल सी, बड़ी चिड़चिड़ी सी ऐसी रहती है। तब ये लोग डिवाइन के पार्ट नहीं रहते। जब इनकी अवेकनिंग होती है तब ये डिवाइन फेमिनिन और वो डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा बनते हैं। ये इनकी अवेकनिंग होने के बाद समझते हैं चीज़ों को, जानते हैं और सबको रिस्पेक्ट करते हैं, नाराज़ नहीं होते दोस्तों। फिर जब ये इनकी अवेकनिंग होती है तो ये लोगों से नाराज़गी इनकी जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है। क्या नाराज़गी, क्या वो समझ जाते कि हाँ मेरा तो जो भी है यही है मेरा डीएम, और वो फिर डीएम समझ जाता है कि हाँ यही मेरी डीएफ है, और फिर ये जर्नी स्मूथली आगे बढ़ने लगती है। दोनों अपने अपने जो कार्मिक बॉन्ड जो होते हैं उसको रिलीज़ करते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों ये जर्नी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। आप अपने डीएम को कभी ब्लेम ना करें, बस वो अपने सिचुएशन में कभी कभी फंसे होते हैं तो उससे आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि आप उसके पार्ट हैं। आप दोनों का सोल जो है, आप दोनों की आत्मा जो है एक दूसरे से जुड़ी है, और ये जर्नी भगवान की है। इसमें केवल भगवान ही इंटरफेयर कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप भगवान को अच्छे से मानिए, उसकी पूजा कीजिए और उस पर सरेंडर कर दीजिए, वो अपने टाइम पे सब कुछ कर देंगे। डीएम का एक और सवाल रहता है कि मेरी डीएफ जो है मुझे कब मिलेगी। वो जल्दी मिलेगी, बस आप अवेकन हो जाओ। वो कहीं नहीं जाएगी, वो आप ही के लिए बनी है, वो आपकी ही वाइफ है, वो कभी नहीं जाएगी। बस आपको अपने पे थोड़ा काम करना है। जैसे अगर मैंने फ़ोन रखा है और मुझे कुछ अच्छा ऐप्स चाहिए, तो मैं जो पुराने ऐप्स हैं जो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम कर रहे हैं और बार बार हैंग हो जा रहा है, मतलब मैं उसको डिलीट नहीं कर रही हूँ, तो कोई नया ऐप्स मैं डाउनलोड नहीं कर सकती। मेमोरी मेरी फुल हो चुकी है। जब तक मैं उसे क्लियर नहीं करूँगी तब तक वो मैं नए ऐप्स को डाउनलोड कैसे करूँगी। ठीक उसी तरह है लाइफ। जब तक हम अपने लाइफ में ऐसी चीज़ों को जो हम रखे रहते हैं उसको आप क्लीन नहीं करोगे, अपने अंदर की सफाई नहीं करोगे, ठीक है, तब तक कुछ अच्छा चीज़ आप कैसे रिसीव करोगे। इसलिए भगवान रोक के रखता है। डीएम, उन सब डीएमओ से मेरा यही कहना है कि आप अपने डीएफ को पाना चाहते हैं तो आप पे काम कीजिए, अपने सारी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, फिर डीएफ को भगवान आपसे मिला ही देंगी। भगवान रोक के इसीलिए रखे रहते हैं कि आप भी अपने पे काम कीजिए। आप भी जानिए कि हाँ मेरे भी अंदर, या मेरे अंदर की जो सफाई है मुझे करनी है। मैं अपनी मेमोरी से उन चीज़ों को डिलीट करना है जो मुझे सर्व नहीं करता, और जो मुझे सर्व करता है मेरी डीएफ। तभी भगवान आपको डीएफ से मिलाएंगे। भगवान रोक के रखता है, इसमें बेचारी डीएफ का कोई हाथ नहीं रहता। वो तो कल दौड़ के आ जाए, पर भगवान रोक देते हैं क्योंकि वो पहले आपको भी वो इंसान देखना चाहते हैं जो भगवान जिसके लिए आपको भेजे होते हैं।
तो ये आप किसी भी इल्यूजन में मत रहिए कि डीएफ मिल क्यों नहीं रही है। डीएफ आप ही की है, बस आपको अपने पे काम करना है कि आपका कहाँ ब्लॉकेज है। ट्विन फ्लेम जर्नी भगवान की जर्नी है। भगवान ही दोनों को भेजते हैं। दोनों का अलग अलग कंडीशन होता है। दोनों अपने अपने कंडीशन से बाहर निकलते हैं, फिर मिलते हैं। फिर भगवान उन पे कुछ काम के लिए उनको थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं कि दोनों अपने पे काम करें, अपने आप को समझें कि वो दोनों कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, उनके अंदर कितनी सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिसको वो वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए जब दोनों अपने पे काम करते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो भगवान उनको मिला देते हैं। मिलाने का काम भगवान का रहता है, उन दोनों के हाथ में कुछ नहीं रहता है। दोनों को भगवान सही समय आने पे, जब उनको भगवान को मालूम होता है कि हाँ ये अब सही टाइम है, अब इनको मिला देना चाहिए, तो वो सही टाइम पे मिला देते हैं। फिर दोनों मिलके अपना सोल पर्पस करते हैं। इस तरह ये जर्नी चलती है दोस्तों, पूरा भगवान की जर्नी है। आप भगवान को सरेंडर कीजिए और एक दूसरे से प्यार कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी में रहेंगे। ठीक है, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए सॉरी। बहुत सारी बातें हैं जो कहनी पड़ती हैं, तो हमेशा तो बार बार डाउनलोड नहीं होता। अभी चैत्र और दुर्गा पूजा भी दुर्गा भी मनाते हैं, तो चैत्र वाला दुर्गा भी चल रहा है, नवरात्रि। तो इस समय मुझे डाउनलोड हुआ कि मैं कुछ कहूँ आप लोग के सामने। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो या मेरा जो क्लिप आप लोग को देखना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखें, लेकिन हाँ मेरी बातें ज़रूर सुनिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हेडफोन लगा के भी आप मेरी बातें सुन सकते हैं। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैंने सही आप लोग को गाइड किया। दोस्तों, हम ट्विन फ्लेमों का काम ही है कि हम सही राह दिखा सकें। भगवान हमको भेजा ही इसलिए है ताकि हम अपने आसपास या जो भी हमसे हो सके हम करें। आप हमें ऐसा मत समझिए कि हम बड़े 30 मार खाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी एक नॉर्मल ही हैं। बस भगवान की थोड़ी सी कृपा हम पे ज़्यादा है कि वो हमें हमारी इंट्यूशन को तेज़ करके भेजा होता है और हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सही और गलत क्या है। तो आप हमारी भावनाओं की भी रिस्पेक्ट कीजिए। जिस तरह हम आपको अपना जो संदेश है आपके सामने रखते हैं, कहते हैं, और हमारा ऐसा कुछ नहीं है और इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा बस काम है कि हम समाज में सबका भला हो और सब अच्छे से रहें। जो बुराई है, आप भी अगर अपने आसपास बुराई चीज़ देखते हो बोलिए। दोस्तों, बुराई चीज़ अगर दिख रहा है तो बोलना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप ज़रूर कहिए कि अगर कुछ बुरा होता है तो भले आप मेरा वीडियो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी बातें ज़रूर सुनिए जो मैं कहती हूँ, और शायद आपके या किसी के काम आ जाए तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। और मैं आगे जो भी मुझे डाउनलोड होगा, जो भी मैसेज, मैं आपको ज़रूर करूँगी। अभी तो भगवान ने जो भी मुझे दिया है या मुझे मेरे डीएम से मिला है, उसके लिए मैं भगवान को थैंक यू कहती हूँ। और आप सब लोगों का भी प्यार मुझे मिलता है, इसके लिए थैंक यू। और मैं इसी तरह अच्छी सी वीडियो बनाती रहूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, दुनिया में बुरा कोई नहीं होता। बुरा होता है हमारा आत्मविश्वास। हमें अपना आत्मविश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। और जो आपके डीएम हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बस वो आपके मिलने से पहले गलत राह में डूबे रहते हैं। जब वो आपसे मिलते हैं तो सही राह पे आ जाते हैं, क्योंकि वो आप ही का तो पार्ट है ना। जो आप करोगे वो ऐसा वो भी करेगा। तो आप उससे प्यार कीजिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और दुनिया को सर्व कीजिए, अच्छाई फैलाइए। दुनिया में अच्छा करने के लिए बहुत सारे काम हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। और कुछ भी मैंने अगर गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए।
मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, ना किसी का कभी दिल तोड़ना चाहती हूँ। जो भी मुझे सही लगता है मैं कहती हूँ, ताकि सबका भला हो जाए। अगर भगवान ने मुझे इस धरती पे भेजा है अपना एक अंश बना के, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबका भला कर सकूँ। और आप भी ज़रूर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए बहुत, और इसी तरह सपोर्ट करती रहिए। और जो ज़िंदगी है ना दोस्तों, वो बहुत अच्छी है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर इंसान के लिए कोई ना कोई बना होता है जो इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्विन फ्लेम जो होते हैं, डीएम और डीएफ, एक दूसरे के लिए बन के आते हैं। अब इनके लाइफ में जो भी जो उनके रिपीटेड साइकिल जो रहती है, जो चलती रहती हैं, जो उनके कार्मिक बॉन्ड रहते हैं, वो उनके लाइफ में आते हैं, उनको सिखाने के लिए आते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। उस समय हमें दिखता नहीं है तो हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि भगवान हमारे लिए अच्छा रखे होते हैं। और अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। सही टाइम पे आने पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके लिए हैं, और जो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाती है वो आपकी लायक नहीं है। भले आपको उस समय दुख होता है, पर जब समय आता है तब आपको लगता है सही। मेरे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी